बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। अमेरिका में एक नौजवान कलमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसकी मोहब्बत का यह ताल्लुक़ इतना बढ़ा कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। चनाचे उसने उसके वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदैन से कता ताल्लुक़ करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस मुआशरे में आप रहते हैं उससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मगलूबुल हाल था कि अल्लाह के इस बंदे ने ये तमाम शराइत कबूल कर लीं। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अजीज़ों कारब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस कम्युनिटी में ये रहता था उन सब से रिश्ता ख़त्म, हत्ता कि ये ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लग गया। और इसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो इसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये उनसे मिलने से भी घबराया करता था। कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। लोग भी आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तिद हो गया, किसी ने कहा कि इसने जहन्नुम खरीद ली, किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी यादाश्त से भी निकलने लग गया। भूली बसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहिब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। इसने वुज़ू किया और मस्जिद में नमाज के सफ़ में बैठ गया। इमाम साहिब बड़े हैरान हुए। उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने हिजरे में गए और मोहब्बत प्यार से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। इस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मुलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इस तरह कई साल गुज़र गए। एक दिन मैं आया और हस्बे मामूल मैंने गुज़रते हुए उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र ना आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने फेंक दिया। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा हाँ। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब ये देखा कि ये अरबी में है तो उसने कहा हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। तो उसने कहा देखो, या तो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब उस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फ़ैसला कर ले, अब तू उसके साथ रहना चाहता है
یہ اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔